बच्चों आज हम देखेंगे जिरंड क्या होते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है आपके सामने, स्विमिंग इज फन। स्विमिंग क्या है? एक फन है। तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है बच्चों? जिरंड है। क्यों है जिरंड? क्योंकि इसमें स्विम में आईएनजी लगा है। ठीक है, स्विम में जब भी हम स्विमिंग को करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी लगा के बनाते हैं ना। स्विम SWIM होता है, लेकिन जब आईएनजी फॉर्म करते हैं तो MING लग जाता है, डबल M हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप में आया है स्विमिंग, और इसमें जो है जो वर्ब है वो इज है ना। इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। द वर्ब इज द वर्ब इज द लिंकिंग वर्ब इज। तो यहाँ पे इज बच्चों वो क्या है? वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, जोड़ रहा है ना, जोड़ रहा है ये सब्जेक्ट को किससे? ऑब्जेक्ट से जोड़ रहा है। तो यहाँ पर शुरुआत में आया है, और ये वर्ब और नाउन दोनों के जैसे काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे स्विमिंग क्या है? वो जेरंड है, और यहाँ पर वो सब्जेक्ट है। ठीक है, हियर द सब्जेक्ट इज स्विमिंग द जिरंड। इसको अच्छे समझ लीजिए। आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों आपके सामने है, आई लाइक स्विमिंग। तो यहाँ पर जो है द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज द प्रोनाउन। आपको मालूम ही है कि सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट ग्रुप में केवल दो ही चीजें आती हैं, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों जो आई है प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट के रूप में आया है, और इसमें जो है लाइक जो है वो वर्ब है। यहाँ पे वर्ब जो है लाइक है, और ये जो स्विमिंग है वो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के रूप में तो आई है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, अपितु ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो हमने ये देखा कि जिरंड जो है बच्चों सब्जेक्ट ग्रुप में भी आते हैं और ऑब्जेक्ट ग्रुप में भी आते हैं। जब ऑब्जेक्ट ग्रुप में आते हैं तो वर्ब के बाद आते हैं, और जब सब्जेक्ट ग्रुप में आते हैं तो वर्ब के पहले आते हैं। और ये दोनों का कार्य करते हैं, वर्ब का भी और नाउन का भी। तो नाउन का काम जब ऑब्जेक्ट बन गया तो वो नाउन का काम कर ही रहे हैं, और आईएनजी लगा है तो वर्ब का काम भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमको एक चीज निकल के आती है, वो ये आती है कि द जिरंड इज लाइक ए ब्लेंड ऑफ वर्ब्स एंड नाउन्स। दोनों का मिश्रण है। कुछ उसके कार्य वर्ब्स के होते हैं, कुछ नाउन्स के होते हैं। और इट लुक्स लाइक ए वर्ब बट इट एक्ट्स लाइक ए नाउन। दिखने में तो दिखता है कि वर्ब के जैसा है, लेकिन उसका काम नाउन का होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। ए जिरंड कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। जिरंड को हम सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे डांसिंग मेक सीता हैप्पी। यहाँ पर डांसिंग जो है वो जिरंड के रूप में आया है, और जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, वर्ब से पहले है। और दूसरे एग्जांपल में सीता लव्स डांसिंग, इसमें डांसिंग जो है बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिरंड जो होते हैं वो काम नाउन का करते हैं, लेकिन देखने में वो वर्ब की भांति होते हैं, है ना, वर्ब के ऐसे लगते हैं। और ये सब्जेक्ट ग्रुप में आते हैं और ऑब्जेक्ट ग्रुप में आते हैं, और वो किसी भी जो है कंप्लीट करने के लिए भी कई बार आ जाते हैं कम्प्लीमेंट के रूप में, और कई बार में जो है वो प्रपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अब आप देखेंगे कि जो जिरंड है वो हमारा एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सीधा गॉड दोस मस्कुलर काउस फ्रॉम डांसिंग। तो यहाँ पर जो है प्रपोजिशन क्या है? फ्रॉम। फ्रॉम का जो है ऑब्जेक्ट है ये। यहाँ पर डांसिंग किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो
जिरंड जो है बच्चों वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन भी यूज होते हैं। आगे देखते हैं। In some sentences, a gerund can also take the place of an infinitive. कई की बार में बच्चों gerund जो है वो infinitive का भी प्लेस लेते हैं। तो infinitive क्या होते हैं बच्चों? टू लगा रहता है gerund में, है ना। वर्ब आपने देखा होगा, वर्ब कई बार अपन ने टू प्ले, है ना, टू लगा रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे, तो वो इन्फिनेटिव होते हैं, है ना। पर्पस के लिए, डायरेक्शन के लिए भी अपन उनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सम सेंटेंसेस gerund कैन आल्सो टेक द प्लेस ऑफ एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव की जगह भी लेते हैं। आप नीचे एग्जांपल देखेंगे, सीता लव्स टू डांस, तो टू डांस की जगह पर हमने डांसिंग मतलब इन्फिनेटिव को हमने रिप्लेस किया है किससे? gerund से। तो कई बार बच्चों हम लोग जो है इन्फिनेटिव की जगह भी इसको लगाते हैं, यही बताया है इसमें। और आगे देखते हैं। राम वॉज रियली बैड एट गार्डनिंग, मतलब गार्डनिंग में राम बहुत बैड था। ठीक है, तो यहाँ पर जो गार्डनिंग है वो ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन के साथ में जब बच्चों कुछ और शब्द लगे रहते हैं वो, और वो कंप्लीट नहीं रहते, तो उसको प्रेपोजिशन फ्रेज कहते हैं। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है BAD, बैड एट, तो ये दोनों चीजें जो है प्रीपोजिशन के साथ में कोई एक शब्द इनकम्प्लीट अगर वो हों और वो फिर वो क्या gerund को बताए, है ना। gerund मतलब ऑब्जेक्ट हो, वो प्रीपोजिशन फ्रेज जो है मतलब गार्डनिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन फ्रेज, मतलब प्रीपोजिशन फ्रेज का ऑब्जेक्ट, ऐसा समझ लें आप, है ना। कोई भी प्रीपोजिशन फ्रेज का ऑब्जेक्ट भी gerund होते हैं। तो यहाँ पर जो गार्डनिंग है वो ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज का। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। स्टडिंग इज वन ऑफ सीता's फेवरेट थिंग्स टू डू, सीता का फेवरेट क्या है? स्टडिंग है। तो यहाँ पर स्टडिंग जो है बच्चों वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, है ना, शुरुआत में आया, सब्जेक्ट ग्रुप में आया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट ग्रुप में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।